नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो हम लोग देखिए आईसीटी का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के द्वारा देखिए आईसीटी को जो है एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। देखिए अब तक 3 चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं 6 वीडियो के माध्यम से। जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप लोगों को आईसीटी के नाम से बना है एक प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप लोग देखिए एनसीईआरटी का आईसीटी का थियरी का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में हम आप लोग के प्रूफ दिखाए थे, जब लास्ट ईयर टीजीटी का एग्जाम हुआ था उनमें से 10 में से 7 क्वेश्चन सुबह देखिए एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट हुआ था। तो जाइएगा थियरी का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि देखिए अंग्रेजी वाले अपना देख लेंगे, हिंदी वाला मैं पढ़ता हूँ। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है अपेंड है कि रीनेम है कि रिस्टोर है कि ऐड है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। तो देखिए इसका जो व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया गया कमांड अपेंड कहलाता है, जबकि किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए कमांड रीनेम का, और देखिए फाइल को 2 बार सुरक्षित करने के लिए कमांड रिस्टोर, और किसी फाइल में कुछ जोड़ने के लिए ऐड कमांड का प्रयोग किया जाता है। देखिए अपेंड का प्रयोग कब करेंगे? एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए अपेंड आप कमांड देंगे। और देखिए कह रहा है कि जब किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे? रीनेम कमांड देंगे। फिर देखिए कह रहा है कि किसी फाइल को 2 बार सुरक्षित करने के लिए कमांड जो होता है वह रिस्टोर किया जाता है। और देखिए किसी फाइल में कुछ जोड़ने के लिए आप लोग क्या ऐड कमांड का प्रयोग करेंगे। हालांकि यहाँ पर विलीन था तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या। देखिए यह मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के माध्यम से उसमें यह क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अमेरिकन कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज। और डी दिया है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही होगा। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASCII का देखो जो फुल नेम होगा यही होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूँ। देखिए इस चैनल के द्वारा जो है आप लोगों का आईसीटी का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी प्लस PYQ बेस्ड पर एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है डिजाइन किया गया है। जितने लोग अभी तक आईसीटी नहीं पढ़े हैं आप लोग जाइएगा उस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा। वहाँ पर देखिए मैं जो है 10 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ। बहुत कम प्राइस है, केवल 50 रुपया है। अभी मैं उसके बारे में आप लोग बता देता हूँ, थोड़ा जान लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में जैसे टेस्ट सीरीज पहला है इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं। 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को
एनसीईआरटी का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपये में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज का डेमो देखे होंगे। तो देखिए आप लोग जितने भी लोग आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी आईसीटी को लेट से ज्वाइन किया है या हमारे जो है एनसीईआरटी के थ्योरी वाला वीडियो देख लिए हैं, 10 टेस्ट सीरीज है। देखिए वो सभी एक एक क्वेश्चन जो है चैप्टर के अनुसार, सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है, जाकर ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है। देखिए अभी मैं एनसीईआरटी के द्वारा करा चुका हूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कि इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर है कि इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर है कि इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर है। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जो आईएसपी इसका फुल नेम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट सफिक्स .xls है तो फाइल की सामग्री क्या होगी। बताइए एक ऑडियो क्लिप होगी कि एक स्प्रेडशीट होगी कि एक वीडियो क्लिप होगी कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। तो देखिए जहाँ पर आप फाइल का डिफ़ॉल्ट में नाम .xlx देखेंगे, देखिए वह क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है। देखिए MS एक्सेल में इसको बनाया जाता है, अभी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो इसमें जो स्प्रेडशीट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य करने का एरिया है। और देखिए यह रो और कॉलम से घिरा होता है जहां डेटा को प्रविष्ट कहा जाता है। और देखिए डॉक्यूमेंट जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का .docs होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। देखिए HTML का जो फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जब बोल्ड करेंगे तो उसके लिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है यह सही होगा। देखिए HTML टैग जब आप लोग इसको बी वाले को जब करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 6 दिया है कि स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। सिंगल कास्टिंग कहते हैं कि स्प्रेडिंग कहते हैं कि मल्टी कास्टिंग कहते हैं कि कास्टिंग कहते हैं। देखिए जी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। स्टेशन के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टी कास्टिंग कहते हैं। देखिए मल्टी कास्ट एक ही प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। और देखिए वायरलेस सेलुलर डिजिटल पैकेट डाटा तकनीक मल्टीकास्ट के माध्यम से समर्थित है। मल्टीकास्ट भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए जो मल्टीकास्ट होता है यह प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही होगा कि स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को जो कहा जाता है आप लोग मल्टीकास्टिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डॉट से जुड़े होते हैं। बताइए क्लाइंट से कि नेटवर्क से कि सुपर कंप्यूटर से कि मेन फ्रेम से। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या नेटवर्क मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं कभी बार नहीं कहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए इतना मैं कहूंगा यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और साथ में आप लोग हमारे द्वारा जो आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कराया गया है उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपको आईसीटी में देखिए एक भी नंबर रैंक नहीं होगा यदि हमारे साथ जुड़ेंगे और आईसीटी का पूरा लिस्ट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। नोटपैड का कि एडोबे एक्रोबैट रीडर का कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि वर्डपैड का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह जो एडोबे एक्रोबैट रीडर होता है देखिए आप सबके मोबाइल में यह होगा, आप लोग पीडीएफ इसी से ओपन करते होंगे तो इसका प्रयोग किया
क्या किया जाता है, तो देखिए पीडीएफ को ओपन करने के लिए किया जाता है, न कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 8 का जो होगा वह यहाँ पर इसका बी जो होगा सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में लोड करने और फिर उसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए ऑपरेटिंग की ओपनिंग की बूटिंग की स्टार्टिंग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। आप लोग याद रखिएगा कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को देखिए यहाँ पर बूटिंग होगा। थोड़ा ये ऑप्शन मैचिंग गलत हो गया है, वही हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर भी होगा। देखिए मैं आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है जो आप लोग देख सकते होंगे इसी प्रकार घूमते रहता है, उसको क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको ओपनिंग होगा, स्टार्टिंग और बूटिंग होगा, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है, बताइए। देखिए बाइनरी जो डिजिट होता है वह 0 और 1 होता है, याद रखिएगा, इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। तो देख सकते हैं यही ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए बाइनरी संख्या पद्धति यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंकों 0 एवं 1 को बाइनरी संख्या संक्षेप में देखिए बिट कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, वह देखिए उसको आईसीटी कहा जाता है। और देखिए इधर उधर हो गया है ऑप्शन, तो यहाँ पर बी होगा, आईसीटी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, थोड़ा आप लोग आईसीटी का फुल में याद रख लीजिएगा। आईसीटी सिलेबस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, आप लोग याद रखिएगा। लिखा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी में शामिल नहीं होता। तो क्या नहीं होता है, टेस्ला, यहाँ पर लिखा है कि टेस्ला ऑटोमोटिव, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह एक कंपनी है, तो यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में यह टेस्ला ऑटोमोटिव नहीं शामिल होगा, बाकी टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो सब शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों मैं आप लोग एक बार फिर कह देता हूँ, आप लोग विश्वास मानिएगा, वह जो टेस्ट सीरीज है 100 से अधिक लोगों ने ले लिया है, तो आप लोग भी जल्दी से जाकर उसको ले लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों का पूरा सब सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, आप लोग जाकर जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लिखा है कि आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता है। वर्ड प्रोसेसर की, खेल की, वेब सर्चिंग की, ब्लॉग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह इस क्वेश्चन का देखिए बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों को खेल दिखाई दे रहा है यही जो है नहीं यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आईसीटी विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में मदद करती है। आईसीटी आंकड़ों की प्रति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। और देखिए वेब प्रोसेसर, वेब सर्चिंग तथा ब्लॉग आदि आईसीटी के कुछ उपकरण है जो साक्षरता को विकसित करने में मदद करते हैं। तब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि विद्यालय प्रबंधन के संबंध, समर्थन और अधिगम के रूप में आईसीटी की भूमिका में शामिल नहीं है। बताइए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या उपागम की शिक्षण अधिगम के अनुभव को बढ़ावा, कि यहाँ पर लिखा है कि आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम की आईसीटी के शिक्षण और अधिगम के उपयोग के बीच अंतराल को पूरा करना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर जो होगा आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, बी है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना, और देखिए सी दिया है कि
शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम के अपव्यय को समाप्त करना। डी है कि शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम से पहुंच प्रदान करना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 15 का 20 सही होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यही कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना, बल्कि पारदर्शिता को उजागर करना होगा, छिपाना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखिए 15 क्वेश्चंस को देखें। देखिए आईसीटी का पहला मॉक टेस्ट, मतलब इसको एक आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और बाकी मैं देखिए आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग जाइए उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।